आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है सुयोग्य प्रवर्धन क्रिया के लिए ट्रांजिस्टर का कौन सा अभिलक्षण आवश्यक होता है। दिए गए विकल्प है पहला, उत्सर्जक में अपमिश्रण अधिक, संग्राहक में अपमिश्रण कम तथा बेस में अपमिश्रण बहुत हल्का होना चाहिए। दूसरा, बेस संग्राहक जंक्शन का स्पर्शी क्षेत्रफल उत्सर्जक बेस जंक्शन के स्पर्शी क्षेत्रफल की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। तीसरा, बेस परत की मोटाई बहुत ही कम होना चाहिए। और चौथा, उपयुक्त सभी मान्य होना चाहिए। तो एक सुयोग्य प्रवर्धन की क्रिया के लिए हम अगर ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर में हमारे पास में ये सारे क्या दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, जिसमें हमें क्या बोला है, पहले विकल्प में अपमिश्रण के बारे में बताया है, फिर दूसरे इसमें हमें क्या बताया गया है, क्षेत्रफल की बात करी है, और तीसरे इसमें बेस के क्षेत्रफल की बात करी है। तो हम लोग जानते हैं एक ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें क्या होता है, जो दोस्तों सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला भाग होता है वो कहलाता है संग्राहक। ठीक है, तो यह क्या है, संग्राहक। संग्राहक के बाद दूसरा भाग होता है आधार, और तीसरा जो भाग होता है वह कहलाता है उत्सर्जक। संग्राहक को C से प्रदर्शित किया जाता है, आधार को B से और उत्सर्जक को E से प्रदर्शित किया जाता है। तो एक ट्रांजिस्टर के लिए जो आइडियल स्थिति होती है, जो हम लोग कह सकते हैं, प्रश्न में कहा है कि जो सुयोग्य प्रवर्धन की प्रक्रिया होने हेतु जो उत्सर्जक है उसकी डोपिंग दोस्तों तीनों रीजन में सबसे ज़्यादा होती है। अर्थात अगर यह हमारा NPN ट्रांजिस्टर मान लिया जाए तो NPN ट्रांजिस्टर में क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे दोस्तों एन रीजन में, वो उत्सर्जक में सबसे ज़्यादा रहेंगे। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो एन क्षेत्र है वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में रहेंगे, जबकि संग्राहक में क्षेत्रफल सबसे अधिक रहता है, परंतु जो दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी वो उत्सर्जक के सापेक्ष कैसी रहती है, कम रहती है, या मध्य में कह सकते हैं। जबकि आधार में दोस्तों क्या रहेंगे, होल रहेंगे, और होल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये होल बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो ये एक हम आइडियल परिस्थिति होती है किसी ट्रांजिस्टर के लिए। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला है, तो यहाँ पर दोस्तों आप एक ट्रांजिस्टर को ऐसे कैसे एक प्रवर्धक के रूप में परिपथ देख रहे हैं। तो परिपथ में यह क्या है, एक NPN ट्रांजिस्टर है, और इस NPN ट्रांजिस्टर के दोस्तों जो आधार और उत्सर्जक विधा है उसे कैसा रखा गया है, अग्र अभिनति में, जबकि जो संग्राहक और दोस्तों उत्सर्जक विधा है वो कैसी रखी गई है, पश्चात अभिनति में। तो जैसे ही यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इनपुट में हम लोग कह सकते हैं कि जो कम शक्ति वाला सिग्नल है, ठीक है, तो इसके कारण जो आउटपुट है, या हम इसको क्या कह सकते हैं, निर्गत है, उसमें हमें कैसा मिलता है, प्रवर्धित सिग्नल प्राप्त होता है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे हमें प्रवर्धन दोस्तों किस प्रकार से प्राप्त होता है, जो आउटपुट है उसमें प्रतिरोध का मान बढ़ने के कारण भी यहाँ पे हमें जो वैल्यू है, ठीक है, वो प्रवर्धित होते हुए प्राप्त होती है, क्योंकि प्रतिरोध जो होगा, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो प्रतिरोध जो आउटपुट मतलब निर्गत में अधिक रहेगा, तो ये स्थिति कब होती है, जब उत्सर्जक को काय में रखा जाता है, उत्सर्जक आधार को अग्र अभिनति में रखा जाता है। अर्थात उत्सर्जक पे यहाँ पे ऋण और आधार पे यहाँ पे धन आरोपित कर दिया जाए, संग्राहक पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर धन और जबकि यहाँ पर ऋण आरोपित कर दिया जाए। तो इस स्थिति में अब क्या होगा, यहाँ पर धन है तो सारे इलेक्ट्रॉनों का जो गति है वो इस तरफ होने लगेगी। इसी प्रकार से यहाँ पे उत्सर्जक में जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण प्रतिकर्षित होने के कारण यहाँ से दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ जाने लगेंगे, संग्राहक की तरफ जाने लगेंगे। और जो आधार है यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, होल जो है उनके बहुत कम डोपिंग होने के कारण जो सारी की सारी धारा है वो संग्राहक से होते हुए कैसी होगी दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं धारा का मान संग्राहक में एंटर करेगा। अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है तो धारा का मान ऐसा, क्योंकि धारा कैसी बहती है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में, तो इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा कैसी रहेगी, इस तरफ। तो यहाँ पे धारा का मान क्या हो रहा है, प्रवर्धित हो रहा है। तो प्रवर्धक गुणांक क्या होता है, बीटा बराबरी से होता है IC के बटे में IB।
तो अगर यहाँ से हमें हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, मतलब प्रवर्धित हो रहा है, तो अवश्य ही जो आईसी का मान है, ठीक है, वो भी क्या हो गया, बड़ा होगा, और प्रतिरोध आर का मान भी कैसा रहा होगा, बड़ा होगा। तभी वोल्टेज जो रहेगा दोस्तों वीसीसी, ठीक है, सॉरी वीसीई, उसका मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो वीसीई को किस प्रकार से लिखेंगे आप, आर आउटपुट, ठीक है, मतलब निर्गत प्रतिरोध, इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास में जो संग्राहक की धारा है वो। तो यहाँ पर धारा और प्रतिरोध दोनों का मान उच्च हो जाने के कारण प्रवर्धन होता है। तो प्रश्न के अनुसार अब हमारे पास में जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा कि उत्सर्जक में अपमिश्रण अधिक, ठीक है, संग्राहक में अपमिश्रण कम और बेस में अपमिश्रण बहुत हल्का होगा। तो उत्सर्जक क्या किसको बोलते हैं, ये हमारा उत्सर्जक सबसे ज्यादा डोपिंग होगी, संग्राहक में कम डोपिंग होगी उत्सर्जक से, और सबसे कम आधार में होगी। तो विकल्प क्रमांक 1 भी सही है। दूसरा, बेस संग्राहक जंक्शन का स्पर्शी क्षेत्रफल उत्सर्जक बेस जंक्शन के स्पर्शी क्षेत्रफल की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। मतलब ये जो क्षेत्रफल है दोस्तों, कौन सा, बेस और जो संग्राहक है उसका, अर्थात आधार और संग्राहक का जो क्षेत्रफल आप देख रहे हैं काफी बड़ा है, किससे, उत्सर्जक और आधार के क्षेत्रफल से, अतः दूसरा विकल्प भी सही है। तीसरा बोला है बेस परत की मोटाई बहुत ही कम होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, उत्सर्जक और संग्राहक के सापेक्ष जो बेस है वो कितना पतला है, ठीक है, अतः हम लोग कहेंगे कि तीनों ही विकल्प सही है। तो विकल्प क्रमांक 4 कैसा रहेगा, सही रहेगा। अतः सही उत्तर क्या है, विकल्प क्रमांक 4, क्योंकि उपयुक्त मान होने आवश्यक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।